एपिसोड 337 की शुरुआत एक बेहद भावुक और रोमांचक माहौल से होती है। पूरे शहर में एक ही नाम की चर्चा हो रही है, ईशा। जिस लड़की को कभी लोगों ने कमजोर समझा था, जिस पर बार बार ताने कसे गए थे और जिसके सपनों को बार बार कुचलने की कोशिश की गई थी, आज वही ईशा अपनी मेहनत और लगन के दम पर आईएएस अधिकारी बन चुकी है। उसकी इस सफलता की खबर सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, लेकिन इसी खुशी के बीच कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाई देते हैं जिनकी बेचैनी साफ नजर आने लगती है। ईशा के आईएएस बनने की खबर जैसे ही मीडिया तक पहुंचती है, उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है। हर कोई उसकी सफलता की कहानी जानना चाहता है। पड़ोसी, रिश्तेदार और जानने वाले सभी लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ईशा की यह कामयाबी बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर होती है, लेकिन दिल में जलन की आग भड़क रही होती है। ईशा अपने माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू है, क्योंकि उसे याद है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मुश्किलों का सामना किया था, कितनी रातें उसने बिना सोए बिताई थीं, कितने संघर्षों से होकर वह यहाँ तक पहुंची थी। उसके माता पिता गर्व से भर जाते हैं और कहते हैं कि आज उनकी बेटी ने उनका सिर ऊंचा कर दिया है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक रहस्यमयी व्यक्ति ईशा की सफलता के जश्न के दौरान वहां पहुंचता है। वह दूर खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। कोई नहीं जानता कि वह कौन है और आखिर वह यहाँ क्यों आया है। उसकी मौजूदगी आने वाले तूफान का संकेत देती है। उधर परिवार के बाकी सदस्य ईशा के सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई देती है। लेकिन इसी बीच कुछ पुराने राज फिर से सामने आने लगते हैं। ऐसे राज जो वर्षों से छिपे हुए थे और जिनके सामने आने से कई रिश्तों की सच्चाई उजागर हो सकती है। समारोह के दौरान ईशा को सम्मानित किया जाता है। मंच पर खड़ी ईशा जब अपनी सफलता की कहानी सुनाती है, तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है। वह बताती है कि कैसे उसने हर मुश्किल का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। उसकी बातें